शैतानी आत्मा होती है जो हमें कठोर बनाती है, निर्बुद्धि कर देती है, डिप्रेशन में ले आती है, टेंशन में ले आती है, पागल कर देती है, झगड़े की आत्मा, लड़ाई की आत्मा, परमेश्वर के दासों की बदनामी करने वाली और खुदा के देख अरे वो बड़ी बड़ी बातें, वो कुछ नहीं है, वो ऐसी आत्मा हमारे पर कब्जा करती है। पर हमें उसका आत्मा चाहिए जिसने अपना लहू कलवरी क्रूस पर बहाया है। वो आत्मा जिसने कहा कि ना तो मुझसे पहले कोई परमेश्वर था और ना मेरे बाद में कोई परमेश्वर होगा, उसका आत्मा हमें चाहिए। वो जो कहता है मैं ही अल्फा, मैं ही ओमेगा, मैं ही अव्वल, मैं ही आखिर, मैं ही सदा तक रहने वाला हूं, हमें उसका आत्मा चाहिए आज। और उसका आत्मा हमें कठोर नहीं बनाता, घमंडी नहीं बनाता, पापी नहीं बनाता, अहंकारी नहीं बनाता, खुदा के दासों की बदनामी करना नहीं सिखाता, एटीट्यूड नहीं लाता, बल्कि वो हमें नम्र बनाता है, नम्र दीन बना। नम्र का मतलब होता है ऐसा हृदय वाला व्यक्ति जो प्रभु का भी आदर करता है, प्रभु के दासों का भी आदर करता है। ऐसा व्यक्ति जो घुटने टेक के कहता, प्रभु मैं तो तेरे दासों की जूती उठाने के लायक भी नहीं हूं। यूहन्ना जो पानी से बपतिस्मा देता था, उसके इतने सारे चेले थे, इतनी सेवकाई थी उसकी, लेकिन जब यीशु मसीह आया तो उसने कहा मैं तो उसके जूती का बंद खोलने लायक भी नहीं हूं। और बाइबल बताती है उसके अंदर पवित्र आत्मा का जो अभिषेक था वो ऐसा था, एलिया की आत्मा थी। और एलिया बाइबल में लिखा है ऐसा व्यक्ति था जिसके कहने से स्वर्ग से आग आ जाती थी, जिसके कहने से परमेश्वर फायर 3.5 साल तक पानी नहीं बरसा। ऐसा व्यक्ति सामर्थी व्यक्ति था। मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, बोलो पाके तेरा आत्मा मैं नम्र हो जाऊं, बोलो पाके तेरा आत्मा मैं नम्र हो जाऊं, मैं भी तेरे रास्तों पे मगन हो जाऊं, मैं भी तेरे रास्तों पे मगन हो जाऊं। कहता जीवन और सत्य और मार्ग मैं ही हूँ। मैं वो मार्ग हूँ जो तुम्हारी लाइफ को चेंज कर सकता है। मैं वो रास्ता हूँ जो तुम्हें सक्सेस दे सकता है। मैं वो मार्ग हूँ जो तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर ऐसा कर सकता है कि तुम्हारे सोचा भी नहीं होगा। मैं वो मार्ग हूँ जो आपको नरक से निकाल सकता है। वो कहता है मार्ग मैं ही हूँ। बोलो प्रभु मैं तेरे मार्ग पर, तेरे रास्ते पर मगन होना चाहता हूँ। मैं तेरे मार्ग पे, तेरे रास्ते पे मगन हो जाऊं। पर उसके लिए मुझे दीन बनना पड़ेगा। उसके लिए मुझे दीन बनना पड़ेगा। और वह दीन तभी बन सकता हूँ जब तेरा आत्मा मुझे मिलेगा। मैं दीन जब बनकर तेरी आत्मा मुझे मिलेगी। बोलो पाके तेरा आत्मा मैं नम्र हो जाऊं, पाके तेरा आत्मा मैं नम्र हो जाऊं, मैं भी तेरे रास्ते पे मगन हो जाऊं, मैं भी तेरे रास्ते पे मगन हो जाऊं, मगन हो जाऊं, मगन हो जाऊं, मगन हो जाऊं। मगन हो जाऊं। पूरी हो मेरे पूरी हो मेरे दिल की दुआ जाए। सुनो पहले, पूरी हो मेरे दिल की दुआ जाए। बोलो पूरी हो मेरे दिल की दुआ जाए। ये 100 दिनों से अच्छा है, ये 100 दिनों से अच्छा है। जो दिन तेरे चरणों में कटता है। बोलो जो दिन तेरे चरणों में कटता है। वो 100 दिनों से अच्छा है, वो 100 दिनों से अच्छा है। उससे कहे परमेश्वर आज ये जो दिन है तेरी मेज का दिन है, ये 100 दिनों से अच्छा है जो मैंने अपने दोस्तों के साथ, अपने ऑफिस में, अपनी बहनों, अपने भाइयों के बीच में, अपने उधर रिश्तेदारों में गुजारा। ये दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है, ये दिन मेरे लिए बहुत श्रेष्ठ है। क्योंकि दाऊद कहता है दुष्टों के डेवड़े पे बास करने से अच्छा कि मैं अपने परमेश्वर की चौखट में बैठना ज्यादा पसंद करता हूँ। क्योंकि वो जानता है कि मेरे परमेश्वर की चौखट में बैठने से मुझे क्या क्या मिलेगा, लेकिन दुष्टों के दरवाजे में बैठने से मुझे सिर्फ धिक्कार, बदनामी, नीचता, दुष्टाई मिलने वाली है। वो मुझे तुच्छ समझेंगे, लेकिन मेरा परमेश्वर की चौखट मुझे कभी तुच्छ नहीं समझेगा।
इसलिए दाऊद कहता है, भजन संहिता में लिखा है, दाऊद कहता है कि कहीं और के दिन से अच्छा है कि मैं अपने परमेश्वर के भवन में जाके बैठूं। और आज ये खुदा का वही भवन है। मैं आपको आत्मा में बता रहा हूं, मैं आपको आत्मा में बता रहा हूं। आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप बोलोगे ये स्टॉप नहीं होने वाला। आप कभी भी आप इसको ऐसा बढ़ता देखोगे, आप हैरान हो जाओगे। आप बोलोगे कि ये इतनी तेजी से इतना बड़ा परमेश्वर का भवन बना, हम कभी सोच नहीं सकते थे। क्योंकि परमेश्वर कहता है जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, ऐसी चीजें मैंने अपने लोगों के लिए रची है। ऐसी चीजें मैंने अपने लोगों के लिए रची है। मैं कह रहा हूं आपको, आप इस मिनिस्ट्री को ऐसा तेजी से, बिजली की रफ्तार से भी तेज आप बढ़ता देखो, आप हैरान हो जाओगे, आप अचंभा करोगे। आप कहोगे ये प्रोफेसी होती थी, तब मुझे यकीन नहीं होता था। ये भविष्य के लिए बातें होती थी पर मैं यकीन नहीं कर पाती थी। ऐसा ग्रोथ आप देखोगे। पर दुआ ये करो कि जब ये बढ़ रही है तो आप इसका हिस्सा बने रहो। मैं कह रहा हूं आपको, जो शरीर स्वस्थ है, अगर आप उसका अंग बन के रहोगे तो याद रखना आप भी स्वस्थ रहोगे। जो शरीर बीमार है, जो शरीर तंगी में, अगर उसका हिस्सा बनोगे तो आप भी बीमार रहोगे। क्योंकि शरीर का अगर एक हिस्सा बीमार होता है तो बाकी सब हिस्से भी सही काम नहीं करते। ऐसी कलीसिया से जुड़ना, ऐसे लोगों के साथ जाना, ऐसे भवन में जाना जो बीमार चर्च है, जो बीमार कलीसिया है, जहाँ रूह का कोई आदर नहीं होता है, होली स्पिरिट की कोई इज्जत नहीं है, प्रभु की देह को कोई पहचानता नहीं है। अगर ऐसी बीमार कलीसिया का हिस्सा बनोगे तो आप बीमार ही रहोगे, आत्मा में कभी भी बढ़ोगे नहीं। आप देखोगे अब ये दिन आ गया है, ये टाइम परमेश्वर ने, ये प्रभु का निर्धारित समय है, ये प्रभु का टाइम है। प्रभु चाहता है कि ये कलीसिया ग्रोथ करे, बढ़े और ऊंची उठाई जाए। पर जो इस कलीसिया के लिए दुआ करेगा घुटनों पे आके, उसके बच्चे सेम नहीं रहने वाले, उसका भविष्य सेम नहीं रहने वाला, उसका बैंक बैलेंस सेम नहीं रहने वाला, उसकी जॉब, उसकी नौकरी, उसका परिवार सेम रहने नहीं वाला। जो इस सेवा के लिए प्रार्थना करेगा घुटनों में, मैं आपको सच बता रहा हूं, वो सेम नहीं रहेगा। क्योंकि बच्चे का अगर एक शरीर बढ़ता है तो बाकी के अंग भी बढ़ते हैं। अगर ये मिनिस्ट्री बढ़ेगी तो आप भी बढ़ोगे। अगर आप इस मिनिस्ट्री के लिए दुआ नहीं कर पा रहे, नहीं करते हैं, तो आप खाली खाने वाले लोग हैं। पर परमेश्वर कहता है मुझे ऐसे लोग चाहिए जो बोझ रखकर मेरी सेवकाई के लिए बोझ रखे, दिल में दुआ करें, प्रार्थना करें, सपोर्ट करें। ऐसे लोग ब्लेस होते हैं, ऐसे लोग ब्लेस होते हैं। वो अपने बच्चों के लिए इतना छोड़ जाते हैं कि बाद में उनके गुजर जाने के बाद उनके बच्चे प्रभु के पास जाने के बाद उन्हें दुआ देते हैं, थैंक यू पापा, धन्यवाद मदर, आपने ऐसी सेवकाई में आपने साथ दिया जिसकी ब्लेसिंग आज हम खा रहे हैं। क्योंकि दाऊद ने जो धन था वो इकट्ठा किया। सुलेमान के बारे में पढ़ लीजिए, उसने कैसा सुख भोगा। क्योंकि दाऊद ने अपने परमेश्वर के भवन के लिए सोचा। दाऊद भी चाहता तो नहीं सोचता अपना राजपाट खत्म करके जा, लेकिन उसको पता था वो भक्ति के साथ जीने वाला, पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था। वो जानता था अगर मैं प्रभु के लिए सोचूंगा तो प्रभु मेरे लिए और मेरी पीढ़ी पीढ़ी के लिए कम नहीं रहने देगा। मैं तो आपको सच बता रहा हूँ, आप इस मिनिस्ट्री के लिए, प्रभु के दास के लिए दुआ कर रहे हैं अगर घुटनों पे आके, तो मैं आपको कह रहा हूँ आप अपने लिए एक अच्छी खेती कर रहे हैं। आप अपने खत्ते में अनाज नहीं रख पाएंगे, इतना आपके घर में होगा। आपको कमरा छोटा पड़ेगा, आपको लगेगा ये छोटा क्यों पड़ रहा है, इतना क्यों आ रहा है, आप हैरान हो जाओगे। क्योंकि आपको परमेश्वर दिखाएगा कि आपने वहां के लिए, उस दास के लिए जिसको मैं खड़ा कर चुका हूं, तूने दुआ की, इस दुआ की आशीष मैं तुझे दे रहा हूं। तूने उस दासी के लिए दुआ करी जो मेरे दास के साथ काम कर रही है, मैं तुझे ब्लेस कर रहा हूँ, तेरे घर को ब्लेस कर रहा हूँ, तेरी मैरिज को ब्लेस कर रहा हूँ, मैं तेरे बच्चों को ब्लेस कर रहा हूँ, मैं तेरे परिवार को ब्लेस कर रहा हूँ। मन साफ होए मेरा तन साफ हो, मन साफ होए मेरा तन साफ होए, मन साफ होए मेरा तन साफ होए। आज जब मैं तेरी मेज के पास आऊं, जब मैं तेरे लहू को पीऊं और हर शैतानी चीज मुझसे अलग हो जाए हमेशा के लिए, और हर पवित्र चीज मेरे साथ
कनेक्ट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। कनेक्ट हो जाए हर वो चीज जो पवित्रता से भरी हुई है, पवित्र है, और हर वो चीज हमेशा के लिए एक अलग हो जाए। जब मैं तेरे लहू को पीऊं, जब मैं तेरे बदन को खाऊं परमेश्वर, बोलो मन साफ होए मेरा, तन साफ हो, जोर से मन साफ होए मेरा, तन साफ हो। जोर से मन साफ होए मेरा, तन साफ हो, बोलो मन साफ होए मेरा, तन साफ हो। सही से बैठे आदर के साथ। यीशु तेरा लहू मेरे पापों को धोए, बोलो यीशु तेरा लहू मेरे पापों को धोए। मन साफ होए मेरा, तन साफ हो, बोलो मन साफ होए मेरा, तन साफ होए। यीशु तेरा लहू मेरे पापों को धोए। यीशु तेरा लहू मेरे पापों को धोए। पापों को धोए, पापों को धोए, बोलो पापों को धोए, पापों को धोए। दूर हो मेरे पापों की गंध जाए, दूर हो मेरे पापों की गंध जाए। मेरे पास कई बार गंदगी आ जाती है खुदाबंद, मेरे विचारों में कई बार गंदगी आ जाती है, मेरे शब्दों में कई बार गंदगी आ जाती है, मेरे परिवार में कई बार गंदगी आ जाती है, मेरी मैरिज लाइफ में कई बार गंदगी आ जाती है, मेरे ऑफिस मेरे साथ कई बार गंदगी आ जाती है, पर मैं जानता हूं तेरा लहू कर देता है, मेरी लाइफ की गंदगी को साफ कर देता है। कई बार मेरी स्पिरिट में गंदगी लाने की सोचता है शैतान, तेरे दास के लिए, तेरी दासी के लिए, तेरे अभिषेक के लिए, तेरी सामर्थ के खिलाफ मेरे अंदर गंदगी लाता है, मेरी जीभ पर, मेरी मन में, पर मैं जानता हूँ खुदावन आज तेरा लहू मुझे वॉश कर देगा, आमीन। वॉश कर देगा, साफ 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 साफ, हिम से भी अधिक श्वेत बन जाऊंगा। जुफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा, मुझे धो तो मैं हिम से भी अधिक सफेद हो जाऊंगा। दाऊद कहता है हिम मतलब बर्फ, दाऊद कहता है मैं बर्फ से भी सफेद हो जाऊंगा अगर तू मुझे धोएगा तो। और जो बर्फ से भी सफेद हो जाते हैं, याद रखना परमेश्वर जब उसे बढ़ाता है, कोई शैतान उसकी ग्रोथ को, उसकी सक्सेस को, उसके कामयाबी को रोक नहीं सकता। आपने मेरी प्रार्थना कर ली परमेश्वर, मन साफ हुए मेरा, मन साफ हो जाए मेरा, तन साफ हो जाए मेरा, और ये काम मैं खुद नहीं कर सकता, ये काम तेरा पवित्र, बोलो मन साफ होए मेरा, तन साफ होए, बोलो मन साफ होए मेरा, तन साफ होए। यीशु तेरा लहू मेरे पापों को धोए। यीशु तेरा लहू मेरे पापों को धोए। पापों को धोए, पापों को धोए। दूर हो मेरे, दूर हो मेरे पापों की गंध जाए, दूर हो मेरे पापों की गंध जाए, दूर हो मेरे पापों की गंध जाए। ये 100 दिनों से अच्छा है, ये 100 दिनों से अच्छा है। जो दिन तेरे, बोलो जो दिन तेरे चरणों में, जो दिन तेरे चरणों में कट जाए, वो ये 100 दिनों से, वो 100 दिनों से अच्छा है। यीशु आज जब हम प्रभु तैयारी कर रहे हैं, हमें तैयार कर प्रभु तेरे वचन के लिए, तेरी कामों के लिए, तेरी मर्जी के लिए, तेरी इच्छा के लिए, तेरी पवित्र आत्मा के लिए, तेरे लिए तैयार कर प्रभु। हम में से कोई भी इस मेज पर इसे नॉर्मली ना ले, क्योंकि ये कोई ब्रेड, कोई बंद नहीं है, कोई ये जूस नहीं है, वैसा परमेश्वर डब्बा नहीं है, ये तेरा रियल लहू है, ये तेरा सच्चा मांस है, ये तेरा सच में वही मांस है जो तूने कोड़ो किलो है, ये वो तेरा पवित्र देह है, और ये तेरा पवित्र लहू है जो बहाया गया।
तैयार करते रहे लोग। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। बोलो आमीन। क्या महसूस हो रहा है? गवाही दो नीचे खड़े होके समझ रहे हो? जो सपने में परमेश्वर करवा रहा अपने दास के द्वारा, उन्हें क्या मिल रहा है? उसका रिजल्ट असली में मिल रहा है ना? हालेलुया। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि याद रखना कि जब परमेश्वर की ओर से कोई चीज होती है, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे दर्शन थोड़ा पीछे से, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, मेरे को भी जब दर्शन आया, मुझे दर्शन आया 2 बार परमेश्वर के दास ने क्या करा? मेरा ऑयल क्या करा? मेरा अभिषेक किया। अभिषेक का मतलब आज से सिलेक्टेड पर्सन, अलग किया हुआ परमेश्वर के लिए। अभिषेक का अर्थ ये होता है। अभिषेक का मतलब क्या होता है? अलग किया हुआ व्यक्ति, जो परमेश्वर के खास काम के लिए अलग किया गया है। हालेलुया। हालेलुया। अभिषेक का मैंने कभी तुम्हें बताया नहीं, आगे बताऊंगा अभिषेक का क्या अर्थ होता है, अभिषेक परमेश्वर क्यों करता है। ऐसे ही जब प्रभु यीशु मसीह का मिनिस्ट्री का था, तो परमेश्वर ने सबसे पहला वचन जो कलीसिया में प्रचार किया था वो ये था, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने बीमारों को, बंदियों को आजाद करने, स्वतंत्र करने के लिए मेरा अभिषेक किया है, यानी मुझे चुना है। अभिषेक का मतलब होता है चुना हुआ व्यक्ति, क्या? सेलेक्ट किया हुआ। तो मैंने बोला 2 बार मेरा अभिषेक किया। दाऊद का कितनी बार हुआ था? 3। कितनी बार हुआ था? 3 बार। कितनी बार हुआ था? 3 बार। हालेलुया। हालेलुया। मेरा 2 बार अभिषेक हुआ, और उसके बाद मैंने क्या देखता हूँ, डबल अनॉइंटिंग मीटिंग स्टार्ट हो गई। अभिषेक करेंगे, परमेश्वर के दास ने बोला उन लोगों का हम अभिषेक करेंगे थर्सडे, स्पेशल थर्सडे जो पास्टरों के लिए होता है। यस। और वहां मैं गया, वहां भी हमारा 2 ही बार अभिषेक, 2 ही बार हुआ है ना? 2 ही थर्सडे हुआ है, 2 संडे तो हमारे ऐसे ही। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो चीज दर्शन में परमेश्वर ने मेरे साथ की, उसका रिजल्ट असली में आ रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? अब मैं आपको एक सिंपल सा बताता हूं। मैं बाइबल के मैं आपको वचन में ले चलता हूं कि आप ऐसा ना समझो। निकाल लिया। अब जब हम यहां देखते हैं, मैं आपको इससे पहले कि आप पढ़ो, मैं आपको बता रहा हूं, इधर ध्यान दो। हालेलुया। ध्यान से सुनना। जब परमेश्वर किसी को किसी काम के लिए दर्शन देता है या चुनता है, तो वो असल में होता है, वो फेक सपना, फेक दर्शन नहीं होता। जब परमेश्वर किसी को दर्शन में कुछ देता है, तो असली में भी उसके साथ वो होता है। यस। जैसे बहन बता रही थी कि मेरे को इन्होंने सपने में देखा, और मैं इनसे कह रहा हूं फायर रिलीज करो, और जब ये सुबह उठी हैं, तो क्या देखती है? मैं उस स्पिरिट से आजाद हो चुकी हूँ। हालेलुया। अगर कोई चीज दर्शन में देखकर और वो सुबह हमारे साथ वो परमेश्वर की वो आशीष हमारे साथ सुबह हमें मिल रही है, तो इसका मतलब वो अगर वो झूठा दर्शन होता तो सुबह उनको चंगाई भी महसूस नहीं होती, वो डिलीवरेंस महसूस नहीं होती। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने दर्शन देखा, बहुत बड़ा खेत है, बहुत बड़े खेत है ना? सुनो ध्यान से, बहुत बड़ा खेत है। इनका नंबर जब मिनिस्ट्री बढ़ेगा सबसे पीछे बैठा। अरे यार वो करात में बैठा, तुम जाना तुम वीडियो बना रहे, तुम तो मुंह बंद रखो। हालेलुया। हालेलुया। याद रखना कि जब परमेश्वर का दर्शन मैंने देखा, और मैं क्या देख रहा हूँ कि मैं खेतों को प्रचार कर रहा हूँ, खेतों को, और मैंने बताया कि गेहूं का मतलब परमेश्वर बाइबल में बताते हुए मनुष्य में, लेकिन अंत के दिनों में मैं कटनी करूंगा और गेहूं को अपने खत्ते में रखूंगा। उन लोगों को जो परमेश्वर के हैं बाहर फेंक दूंगा, उनमें स्वर्ग में रखूंगा, और जो परमेश्वर के नहीं है उस भूसे को आग में जला दूंगा। और मैंने क्या देखा कि मैं खेत पर क्या कर रहा हूँ? प्रचार प्रचार कर रहा हूँ। किसको मैंने वो वीडियो दिखाई, किसको मैंने वो दिखाया हुआ, और मैं सच में मैं हैरान हूँ। उस दिन मुझे पवित्र आत्मा ने भी छुआ, उस दिन मुझे आत्मा भी छू रहा था जब वो वीडियो बन रही थी। ठीक है, अब मैं आपको अब मैं थोड़ा सा बस आपको बाइबल से वचन बताना चाहता हूँ। याद रखना कि जब परमेश्वर अपने दास को या कोई दास का तुम्हें दर्शन देता है और उस दास के दर्शन के द्वारा तुम हील हो जाते हो, तो याद रखना परमेश्वर क्या दिखा रहा है आपको, कि परमेश्वर ने जिसको खड़ा किया है, जब आप उसके सपने से चंगे हो रहे हो
तो सोचो उसकी सेवकाई से जुड़कर, उसके साथ कनेक्ट रहकर, ले हैंड से अभिषेक के तेल उसके साथ प्राप्त करने से आप कितने और ज्यादा आशीषित होंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ 3:5 पढ़ो, कोई भी ऊंची आवाज में पढ़ दो जल्दी से मेरे लिए, प्रभु के लिए। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे मैं तुझे दूं वह मांग। बस परमेश्वर ने, सुलेमान कौन? दाऊद राजा का बेटा, पहला व्यक्ति जिसने परमेश्वर के लिए मंदिर बनाया था, है ना। जब उसको राजा बनाया गया तब परमेश्वर ने उसे बोला, कैसे बोला? सामने आकर, सपने में आके, दर्शन में, सपने में, दर्शन में। कैसे बोला? जोर से बोलो। दर्शन में, दर्शन में, सपने में आकर दर्शन में उससे बोला, जो कुछ तू चाहे मुझसे मांग वो मैं तुझे दे दूंगा, क्या करूंगा? मैं दे दूंगा। दूंगा, है ना। यहाँ पे परमेश्वर सामने उपस्थिति रूप में, आमने सामने से नहीं, किसमें? दर्शन में, सपने में। किसमें? आप सुनिए, सुलेमान से परमेश्वर ने कि परमेश्वर मैं आपसे केवल बुद्धि की अनॉइंटिंग मांगता हूं, है ना। क्या मांगता हूं? बुद्धि की। उसका आप पढ़ेंगे जब हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रसन्न हुआ इस बात से परमेश्वर प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। ऐसा अनॉइंटिंग, ऐसा गिफ्ट मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, हाँ, इसलिए कि तूने ये वरदान मांगा है और ना तो दीर्घायु और ना धन और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन। समझने के विवेक का वरदान मांगा, इसलिए, है ना। उसने मांगा परमेश्वर ने। अब सुनिए मेरी बात, परमेश्वर दर्शन में, सपन में उससे बोला, जो तू मांगना चाहता है मांग वो मैं तुझे। धन मांगा ना कुछ नहीं मांगा उसने, बुद्धि का वरदान मांगा, उसने विवेक मांगा। परमेश्वर मुझे तेरी इतनी बड़ी प्रजा है, मैं कैसे चलाऊंगा, गलत न्याय कर दूंगा, पता लग रहा है किसी के साथ गलत कर रहा हूँ, किसी के साथ अच्छा कर रहा हूँ, ऐसा वरदान दे के तेरी प्रजा को मैं सही से गाइड कर सकूं, है ना। अब परमेश्वर ने उसको वो वरदान दे दिया। कहा, कैसे दिया? सपने में, दर्शन में। परमेश्वर ने बोला, ओके आमीन, तू ब्लेस है, तेरे को मैंने ये दी, तेरे पर दे। अब सपने में परमेश्वर ने, दर्शन में उसे वो वरदान दिया, लेकिन अब क्या हुआ? सुबह वो उठा, उसको विश्वास है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, 15। तब सुलेमान जाग उठा और देखा कि यह स्वप्न था। फिर ना यरूशलेम को गया, फिर वह यरूशलेम को गया और यहोवा की वाचा के संदूक के सामने खड़ा होकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए और अपने सब कर्मचारियों के लिए भोज किया। इतनी खुशी क्यों? दर्शन में परमेश्वर ने, सपने, सुबह वो उठा, ये तो सपना था, लेकिन वो उठते ही सवेरे प्रभु के भवन में, परमेश्वर के भवन में गया, भेंट चढ़ाई, मेम बलि चढ़ाई, अन्य बलि चढ़ाई और लोगों को भोज दिया। क्योंकि सुलेमान जान गया कि जो सपने में परमेश्वर ने मुझे दिया है वो हकीकत में मुझे मिल चुका है। हालेलुया, जो मैंने सपने में परमेश्वर ने मुझे दर्शन में जो कहा मांग, और मैंने सपने में दर्शन में परमेश्वर से मांगा और वो मुझे मिल गया, इसलिए वो खुशी से सुबह उठा, परमेश्वर के भवन में गया और भेंट चढ़ाई, दान दिया, जो भी उस भेंट चीज, सोना चांदी जो भी प्रभु का लिए चढ़ाई, मेम बलि, अन्न बलि चढ़ाई, और उसके बाद उसने भोज भी दिया। एक बड़ा क्या करा? भोज भी दिया। भोज भी दिया। अब मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि उससे तो परमेश्वर ने सपने में बात करी, सपने में दर्शन करा, लेकिन जब वो उठा उसने बोला मैं सपना देख रहा था, तो वो ये भी तो सोच सकता था ये तो सपना है खाली, ये हकीकत कैसे होगा। लेकिन उसे पता है अगर परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया है और मुझे सपने में कहा है तो इसका मतलब उसने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। अब मैं वो सुलेमान नहीं रहा जो निर्बुद्धि सुलेमान था, जो ऐसा वैसी बुद्धि रखता था। अब मैं वो सुलेमान बन गया हूँ जो परमेश्वर से अनॉइंटेड है, बुद्धि की अनॉइंटिंग है मेरे पास।
हालेलुया। अब मैं नॉर्मल आदमी नहीं रहा, अब मैं नॉर्मल व्यक्ति नहीं रहा, नॉर्मल इंसानों की जैसी बुद्धि मेरी अब नहीं है, नॉर्मल व्यक्तियों जैसे मेरी समझ अब नहीं, अब मैं अनॉइंटिंग वाली बुद्धि रखता हूँ, अब मैं आत्मा से बुद्धि रखता हूँ। अब मेरे पास परमेश्वर ने वो बुद्धि दे दी है जो परमेश्वर ने मुझे बोला है। इसलिए वो सुबह उठा, लाओ मेम बलि अन्न बलि लाओ, खुशी मनाओ, और बड़ा भोज भी दे दिया। हालेलुया। हम बड़ी पार्टी तभी करते हैं, हम बड़ा भोज तभी देते हैं जब हम कुछ बड़ी चीज, कुछ बड़ी खुशी होती है। उसको पता लग गया कि अब परमेश्वर ने मुझे, अब मैं नॉर्मल राजाओं की तरह और ऐसे वैसे राजाओं की तरह नहीं रहा, अब मैं परमेश्वर से अभिषेकित हो चुका हूँ। अब मेरे पास वो बुद्धि है जो किसी के पास नहीं है। मेरे राज्य में तो क्या, मेरे राज्य से दूर दूर जो राजा उनके पास भी वो बुद्धि नहीं है। ये बुद्धि का गिफ्ट अनॉइंटिंग मुझे किसने दे दिया है? लेकिन उसको परमेश्वर ने सपने में दिया और वो जान गया कि परमेश्वर ने मुझे दे दिया। अगर आपको परमेश्वर का दास सपने में नजर आ रहा है, वो आपके ऊपर सपने में ले हैंड कर रहा है, वो आपको सपने में किसी दुष्ट आत्मा को डांटने के लिए कह रहा है, तो यकीन करना वो दर्शन, वो परमेश्वर की ओर से आपको परमेश्वर क्या दिखा रहा है। मेरे को 2 बार प्रभु के दास ने, खुदा के दास ने, अंकुर मौला यूसुफ ने, खुदा के बड़े दास ने, मेरे स्पिरिचुअल फादर ने मुझे 2 बार अभिषेक किया, 2 बार मेरे पर, और जो 2 बार उन्होंने किया, और मैं विश्वास करता हूं अब मैं पहले की तरह पहले वाला सत्य जीत नहीं रहा हूं। हालेलुया। जोर से तारीफ करो, जोर से तारीफ करो प्रभु की। अगर प्रभु ने मुझे नहीं, मैं तुम्हारे को आशीष देता है। मैंने कई गवाही देखी है कि खुदा के दास, पापा मेरे सपने में आए, उन्होंने मुझे ब्लेस करा और मैं प्रेग्नेंट हो गई, मुझे बेटे की आशीष दी, मैं प्रेग्नेंट हो गई। सपने में मेरे पापा आए, दुष्ट आत्मा को डांटा और मैं सुबह उठी तो दुष्ट आत्मा से मैं आजाद हो चुकी। और अब मेरे को प्रभु के दास ने अनॉइंटिंग कराए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसका मतलब मैं भी अनॉइंटिंग, मैं भी चुना हुआ, मैं भी उसके लिए महिमा के कारण बन गया, मैं भी उसके लिए, अब उसकी सेवा के लिए खड़ा हो गया। बाइबल ऊपर रखो, मेरे पैर नीचे। अब सुनो, वरदान भी मिल गया, उसने भेंट भी चढ़ा दी, लेकिन अभी तक उस बुद्धि की टेस्टिंग नहीं। हालेलुया। अब वो टाइम आया कि वो वरदान जो है सामने नजर आए सब लोगों के, ताकि सुलेमान की महिमा, सुलेमान टैलेंट, उस बात को परमेश्वर सारे में फैला दे। अब मैं आपको बताता हूं, पढ़ो। हालेलुया। अगर आप पूरा पढ़ोगे तो 16 से अगर आप पूरा पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा, लेकिन मैं आपको चाहता हूं कि आप सिर्फ पढ़ो, 16 से पढ़ो, आप पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ध्यान से सुनना। 16 से क्या है? उस समय तो वेश्या राजा के पास आई, यानी सुलेमान राजा के पास आई और उसके सामने खड़ी हो गई, और उन दोनों स्त्रियों ने कहने लगी, उसमें से एक स्त्री ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, ये औरत और मैं, हम दोनों जच्चा थी, हम दोनों बच्चे पेट से थी, मेरे पहले हुआ, इसका थोड़ी देर बाद इसका भी बच्चा हो गया। पढ़ोगे जब आप, हम दोनों पेट से थी और हम दोनों एक ही घर में रहती हैं, मेरे भी बच्चा हुआ, इसके भी बच्चा हो गया। लेकिन परमेश्वर के दास से उसने बोला, सुलेमान से बोला, ये रात को जब सो रही थी, इसको ढंग नहीं था अपने बच्चे के साथ सोने का, इसने अपने बच्चे को दबाया और इसका बच्चा मर गया। और मैं अपने बच्चे को अपनी छाती पर, अपने सीने पे लेटाकर सो रही थी, इसने बड़ी चालाकी से रात में क्या करा, उस बच्चे को उठाकर चेंज करा, मरा हुआ बच्चा मेरे छाती पे लिटा दिया और मेरा जिंदा बच्चा खुद ले गई। हे राजा मेरा न्याय कर, हे राजा मेरे बच्चा मुझे दिला दे, राजा मेरे बच्चे को मुझसे मिला दे। दूसरी औरत कह रही, नहीं 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 नहीं, बच्चा मेरा ही है, बच्चा मेरा ही है, ये झूठ है। दोनों आपस में उसके सामने जुद बहस कर रही थी। वो रखा है, वो अनॉइंटेड है बुद्धि से, अब अनॉइंटिंग काम करेगी, अब अनॉइंटिंग करेगी काम। अब सुलेमान को काम नहीं करना, अब वो अनॉइंटिंग काम करेगी। अनॉइंटिंग ने ऐसा काम करा जो आप हैरान हो जाओगे। राजा सुलेमान ने बोला, ओके ठीक है, दोनों लड़ रही है, झगड़ रही हैं, आपस में एक दूसरे पे दोष लगा रही है, वो कह रहा मेरा है, वो कह रहा जिंदा मेरा है, वो कह रही मरा मेरा। एक काम करो, जाके तलवार लाओ, पड़ोस में
के आधा इसको और आधा इसको दे दो। तब जीवित बालक एक की मिनट, माता, एक मिनट। तब राजा ने कहा, 23 पढ़ो। तब राजा ने कहा, तब राजा ने कहा, एक तो कहती है जो जीवित है वही मेरा पुत्र है, एक कह रही है जीवित मेरा है और मरा हुआ तेरा पुत्र है, मरा तेरा है, और दूसरी कहती है नहीं, दूसरी कह रही है नहीं। जो मरा है वह तेरा पुत्र है। दोनों एक दूसरे को कह रही है मरा तेरा, वो कह रही है मरा तेरा, वो कह रही है जिंदा मेरा, वो कह रही है जिंदा मेरा। अब राजा क्या करे, आगे पढ़ो। तब राजा बोला, राजा ने कहा, जीवित बालक को 2 टुकड़े करके आधा नहीं नहीं, 24 पढ़ो, कहाँ भाग रहे हो आप? फिर राजा ने कहा, मेरे पास तलवार ले आओ। मेरे पास क्या लेके आ जाओ? तलवार। क्योंकि अब अनॉइंटिंग, वो बुद्धि काम कर रही थी। अब परमेश्वर का सामर्थ्य जो प्रभु ने उसे सपने में दिया था, अब वो काम करा। राजा कोई कट्टर नहीं था, कोई निर्दयी नहीं था, लेकिन अब अभिषेक उसको चला रहा था। अभिषेक ने बोला मंगा तलवार, उसने बोला तलवार लिया। सारी प्रजा हैरान हो रही है कि ये लेडीजों को मारेगा, ये क्या करेगा राजा? कहीं ऐसा तो नहीं है किसी झूठी को पकड़ के उसको कत्ल करेगा? लेकिन तलवार लाई गई। जब तलवार लाई गई तब क्या लिखा हुआ है? अतः एक तलवार राजा के सामने लाई गई। तब राजा बोला, तब राजा ने कहा, जीवित बालक को 2 टुकड़े करके, अब ये जो जिंदा बच्चा है जिसके पीछे इतना आपस में एक दूसरे पे लड़ाई हो रही है, झगड़ा, इसके 2 टुकड़े करके, आधा इसको आधा आधा बच्चा इसको और आधा उसको दो। आधा इसको दो। हालेलुया। हालेलुया। सब प्रजा चौकन हैरान होगी, होगी ये कैसा राजा बच्चे को मरवा रहा है? ये कैसा राजा एक छोटे से बच्चे को पैदा हुए को कटवा रहा है? अरे भाई, थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर के लिए सब अपनी बुद्धि खुजा रहे होंगे, थोड़ी देर के लिए सब सोच रहे हो रहा है ये कैसा राजा एक बच्चे को कटवा रहा है? हालेलुया। हालेलुया। लेकिन किसी को भी नहीं पता था यहाँ अभिषेक काम, या वो अनॉइंटिंग वाली बुद्धि काम कर रही है जो परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। तो जो परमेश्वर की ओर से, वो गलत फैसला कभी भी कर नहीं सकते, क्योंकि वो बुद्धि परमेश्वर की ओर से है। वो गलत शिक्षा आपको कभी नहीं दे सकती। जो बुद्धि परमेश्वर की ओर से है, जो अभिषेक परमेश्वर की ओर से है, वो कभी भी आपको गलत वचन नहीं प्रचार करेंगी, वो कभी भी आपको गलत प्रभु भोज नहीं देगी, वो कभी भी आपका बपतिस्मा गलत नहीं होने देगी, वो कभी भी आपको गलत तरीके से नहीं चलने देगी। वो हमेशा आपकी ग्रोथ के लिए, आपके कामयाबी, फैसला आपका है कि आपको किस बुद्धि से चलना है, संसारिक बुद्धि से या अभिषेकित बुद्धि से। जो प्रभु का अभिषेकित दास है वो कभी भी आपका गलत नुकसान होने, वो कोई भी आपको कुछ भी कहेगा। कई लोग बोलते हैं ये दान के लिए क्यों बोल रहे हैं भाई, ये दशवांश के लिए क्यों बोल रहे हैं? कभी आपका नुकसान के लिए परमेश्वर का दास कभी नहीं कहेगा आपको। उसके पीछे का भेद आप नहीं जानते। वहां खड़े लोग कह रहे होंगे, औरतें कह रही होंगी, रानियां कह रही होंगी, इस राजा को क्या हो गया, एक बच्चे को ये कटवा रहा है, एक बच्चे को मरवा रहा है। लेकिन मैं आपको आज बताना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि जब परमेश्वर का अभिषेक काम करता है तो कभी भी वो गलत काम नहीं करता। हालेलुया। हालेलुया। वो कभी भी आपका नुकसान होने नहीं देता। बशर्ते है जिसकी अगुवाई में आप चल रहे हो वो अभिषेक होना चाहिए, प्रभु का चुना हुआ होना चाहिए। वो बाइबल स्टडी करके 3 साल या 2 साल की स्टडी वाला नहीं होना चाहिए। उसने पवित्र आत्मा की स्टडी करी होनी चाहिए, उसने आत्मा से स्टडी ली हुई होनी चाहिए। हालेलुया। बाइबल स्टडी करना गलत नहीं है, लेकिन आत्मा की स्टडी करना बहुत, पवित्र आत्मा से चलना बहुत, पवित्र आत्मा से सुनना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अब क्या लिखा है? 26 पढ़ो। तब जीवित बालक की माता का मन अपने बेटे के स्नेह से भर गया और उसने राजा से कहा, हे मेरे प्रभु, जीवित बालक उसी को दे। हालेलुया। जो जिंदा बेटे की माँ थी उसका मन दुख से भर गया और उसने राजा से कहा, कोई बात नहीं, मेरे पास ये नहीं रहेगा पर जिंदा तो रहेगा। एक काम कर राजा, वो जिंदा बच्चे को मत मरवा, उसी को दे दे, उसी के हाथ में दे दे, उसी के हाथ में दे दे, मेरा बच्चा जिंदा रहेगा। उसने बोला उसके हाथ में दे दे। लेकिन जो दुष्ट औरत थी जिसका वो बच्चा नहीं था, वो क्या कह रही है सुनो भला, मेरा हो ना ये उसका हो, लाओ लाओ तलवार, जल्दी करो, इसके 2 टुकड़े करो, क्योंकि वो बच्चा उसका नहीं था। एक बच्चे को मरता हुआ नहीं देख पा रही और एक बच्चे को मारने के लिए जल्दी कर रही है। नहीं 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 नहीं, अभी भी कोई टाइम नहीं गया। राजा मत रुक मत रुक, तलवार ला, 2 हिस्से कर दे, इधर की टांग उधर दे दे, उधर की टांग मुझे दे दे, क्योंकि उसका मर चुका था।
जो था उसका दूसरी का उसूंगी, पर मेरा बच्चा जिंदा तो। लेकिन जो दुष्ट औरत थी जिसने उसका बच्चा चोरी किया था, वो क्या कह रही है, नहीं नहीं नहीं, ना तो वो इसका रहे ना वो उसका रहे। ना वो मेरा, काट दे, काट ले, ला। हालेलुया। पर उसे नहीं पता था वो अभिषेक में फंस चुकी है। परमेश्वर की बुद्धि ऐसी नहीं है, वो फंस चुकी है औरत। आगे पढ़ो क्या लिखा है। तब राजा ने कहा, तब राजा ने कहा, पहली को जीवित बालक ओ दो। हालेलुया, हालेलुया। ये बच्चा उसका है, पहली वाली का, जो कह रही है उसे मत मार, इसका नहीं है, ये तो डायन है, ये तो मरवाने के लगी पड़ी है उसको। पहली वाली को उठाओ और बच्चा दे दो। हालेलुया। परमेश्वर का अभिषेक कभी आपका नुकसान नहीं होने देगा। जो सीट आपकी है, जो पोजीशन आपकी है, जो कामयाबी आपकी है, किसी भी तरीके से शैतान की आत्मा, चालाक आत्माएं आपको उस जगह से रोक नहीं पाएगी। हालेलुया। अगर आप समझते तो आमीन कहते हैं। आमीन। शैतान कितना भी चालाक बन ले, लेकिन आपको उस कामयाबी से नहीं रोक पाएगा। अगर आप अभिषेक की दास के साथ खड़े हैं तो आपको कभी परमेश्वर गिरने नहीं देगा। अगर आप एक अभिषेक से चलने वाले दास का विरोध करेंगे तो शैतान आपके लिए मुंह फाड़ के खड़ा रहेगा। याद रखना, सुलेमान को वो अभिषेक मिल गया था, वो बुद्धि मिल गई थी, वो जानता था। ऐसे ही उसने पार्टी नहीं दी, ऐसे ही उसने नहीं करा। अब उसकी टेस्टिंग थी, अब उसका न्याय, उसके वो उस अभिषेक की टेस्टिंग थी। और टेस्टिंग में क्या हुआ, पूरी प्रजा हिल गई, पूरी प्रजा में बातें चलने लग गई। ओ राजा के सामने जाने से पहले भी 10 बार सोचना, क्योंकि वो नॉर्मल कोई राजा नहीं है भाई। उसके पास जो बुद्धि है, अनॉइंटिंग है, जो अभिषेक है, अभिषेक से भरा हुआ भाई। राजा के पास 10 बार जाने से पहले सोच लेना। परमेश्वर की बुद्धि। क्या लिखा है, पहली औरत को बच्चा दे दो। आगे पढ़ो क्या लिखा है, उसी को पढ़ो। जो न्याय राजा। तब राजा ने कहा, पहली को जीवित बालक दो, हाँ, किसी भांति उसको न मारो। नहीं मारा, मैंने मारने के लिए तलवार नहीं मंगाई थी, मैंने मारने के लिए तलवार। हालेलुया। पढ़ो आगे। क्योंकि उसकी माता वही है। क्योंकि उसकी माँ, ये तलवार तो खाली माँ को अलग करने के लिए थी, बच्चे को अलग। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये तलवार बच्चे को अलग करने के लिए नहीं थी, बल्कि जो असली माँ है उसको अलग करने के लिए मंगाई गई थी। अलग हो गई ना वो माँ, दिख गई ना अलग से कि ये उसकी माँ है। हालेलुया। आगे पढ़ो। जो न्याय राजा ने चुकाया था, जो फैसला, जो न्याय, जो जजमेंट राजा ने किया, उसका समाचार उसका संदेश, उसका मैसेज, उसका समाचार समस्त इजराइल को मिला पूरे देश में, पूरे उसके राज्य में फैल गया। और उन्होंने राजा का भय माना। ओ हालेलुया। वो समझ गए अब भैया यहाँ पर भय मान के चलना पड़ेगा अगर हमें बढ़ना है तो। राजा का भय क्यों मान रहे थे वो, क्योंकि उनको समझ आ गई वो अभिषेकित है, उसके पास वो बुद्धि जो परमेश्वर की ओर से। अगर जो बुद्धि, जो अभिषेक परमेश्वर की ओर से, अगर आप उसका विरोध करोगे तो आप कभी भी ग्रोथ, और अगर आप भय मान के चलोगे तो आपका ग्रोथ कोई शैतानी आत्मा नहीं रोक सकता। आमीन बोलो। आमीन। क्या लिखा है, समस्त इस्राएल में उसका भय, क्या लिखा है, और उन्होंने राजा का भय माना, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि उसके मन में न्याय करने के लिए परमेश्वर की बुद्धि है। परमेश्वर की की anointing बुद्धि है, है। परमेश्वर का वरदान है कि उसके परमेश्वर ने पास। बुद्धि दी थी उसको रात को। सभी बोलो हालेलुया। हालेलुया। उसके पास परमेश्वर की बुद्धि है, इसलिए भाई उसका भय मानना जरूरी है। पड़ेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। सो अगर आप परमेश्वर के जन की बुद्धि के खिलाफ जाओगे, अगर आप परमेश्वर के जन की बुद्धि के खिलाफ जाओ, दो बात हमने सीखी। पहली बात, जब परमेश्वर का अभिषेक परमेश्वर किसी को करता है, तो चाहे वो सपने में करे चाहे वो सामने, वो हकीकत होता है। याद रखना, वो बात आपको नहीं दिखेगी, पर राजा को पता थी कि मेरा अभिषेक हो चुका है। टाइम पर परमेश्वर ने दिखाएगा कि तेरे पास क्या बुद्धि है। एक टाइम ऐसा आया कि उसको न्याय करने का एक ऐसा मौका मिला, एक ऐसा, आपको बताऊं, एक बच्चे ने कुर्बानी दी परमेश्वर की महिमा के लिए। वो छोटा बच्चा मरा, वो इसलिए नहीं मरा कि उसे मरना था, वो इसलिए मरा क्योंकि परमेश्वर को अपना सामर्थ्य दिखाया। वो दब के मरा, इसलिए वो राजा के पास गए।
जैसे हमारे लिए यीशु मरा ताकि वो अपना सामर्थ हमें दे सके। दिखाए ना, दिखा तो दिया उसने, जब लाजा दिलाया दिखाया उसने, मुर्दे जलाता दिखाता है, वो लंगड़े चलाता, लेकिन दे हमें, वो अपना आत्मा हमें दे, कैसे दे, वो अपना अभिषेक हमें दे। प्रभु का यहाँ पर वो ताकि वो अपना अभिषेक दे, दिखाए ना, दिखा तो चुका है, वो दिखा आज भी रहा है। लंगड़े चल रहे, अंधे चल रहे, गूंगे चल रहे, गूंगे बोल रहे, सब हो रहा है, लेकिन अब वो दे हमें अपना सामर्थ, अपना अभिषेक दे, इसलिए वो मरा हमारे लिए। बाइबल में किसी की भी मौत व्यर्थ में नहीं हो रहा है, कुछ कारण है। किसी की मौत से हमें मैसेज मिल रहा है, तो किसी की मौत से हमें जिंदगी मिल रही है। हालेलुया, हालेलुया। सो आज हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर कि हमें कैसे चलना है, अभिषेक की बुद्धि के साथ चलना है या अपनी बुद्धि, अपनी संसारिक बुद्धि के साथ चलना है। क्या भय मान के चलना है या अकड़ के या घमंड से चलना है, फैसला आपका है। बिल्कुल उधर घुस जाओ, उधर जाओ, सब लोग अपने आंखों को बंद करो। मैं चाहता हूँ आप लोग हम आँख की गोद में बाद में आते थोड़ा जगह, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, आंखें हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो, प्रेम करो कि हमें कैसी बुद्धि चाहिए। अभी टाइम है कि हम प्रार्थना करें, प्रार्थना करेंगे परमेश्वर, क्योंकि हम जब इससे पहले कि हम परमेश्वर की पवित्र मेज पर बैठे, इससे पहले कि हम परमेश्वर की पवित्र मेज पर जाएं, हम ये बुद्धि मांगे परमेश्वर कि हम कभी भी तेरे अभिषेक के खिलाफ ना जाएं, कभी भी तेरी सामर्थ के खिलाफ ना बोलें, कभी भी तेरे उस अभिषेक का विरोध ना करें, क्योंकि अगर हम विरोध करेंगे तो हमारा ग्रोथ नहीं होगा। और हमें ग्रोथ चाहिए अपने बच्चों में, अपने फाइनेंस में, अपने धन संपत्ति में, अपने जीवन में, अपनी लाइफ में हमें ग्रोथ चाहिए परमेश्वर। हालेलुया। हम लोग प्रार्थना में रहेंगे और हम तैयार होंगे प्रभु के लिए, हम तैयार होंगे पवित्र मेज के लिए, तैयार होंगे प्रभु के लिए, तैयार होंगे पवित्र मेज के लिए। बिल्कुल सीधा खड़े होंगे, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, सब लोग आगे आ जाओ। अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे, अपनी आंखों को बंद करके दुआ करेंगे। तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए जिएंगे, तेरे लहू से जिएंगे, तेरे बदन से जिएंगे, तेरे लिए 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 जिएंगे। राकाशा माकासा काथा अपने हाथों को उठा के परमेश्वर तेरे लिए जिएंगे। आंखें बंद कर, प्रेयर हो रही है, आंखें बंद करो। तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए जिएंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु। आत्मा में जीना चाहते हैं, आत्मा में जिएंगे, 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 जिएंगे, तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए जिएंगे। प्रभु प्रभु के राजा, तेरे लहू से जिएंगे, तेरे सामर्थ से भरेंगे, तेरे अभिषेक से भरेंगे। तेरे लहू से जिएंगे, 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 तेरे लहू से जिएंगे। प्रार्थना में करेंगे, तेरे लहू से जिएंगे, तेरे लहू से जिएंगे, तेरे लहू से जिएंगे। रखा मका सका नका सका रबा 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 रबा। हालेलुया, हालेलुया। रबा सका नका सका रबा 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 रबा। अभिषेक कर तेरी दासी को खुदावंद, अभिषेक कर।
अभिषेक कर, अभिषेक कर, अभिषेक कर, अभिषेक कर खुदावन की दासी को। अभिषेक कर खुदावन, अभिषेक कर प्रभु, अभिषेक कर प्रभु यीशु राजा। अभिषेक कर बदन खा रहे हैं, तेरे लहू को हम पी रहे हैं, तेरा बदन खा रहे हैं, तेरे लहू को हम पी रहे हैं। अभिषेक कर खुदावन, मस्सा करते दासी को, मस्सा कर खुदावन, मस्सा कर, मस्सा कर, मस्सा कर, मस्सा कर, मस्सा कर खुदावन, मस्सा कर खुदावन, मस्सा। अभिषेक, फायर, 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 अनॉइंटिंग खुदावन, अनॉइंटिंग, 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 anointing, anointing. Rabashaka makasaka naman nakasaka naman nakasaka nakasaka. Rabashaka cara mana? Anoint कर, 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 anoint कर. जीवन की रोटी खाकर लहू जो पीता है, पीता जो पाक लहू आत्मा जीता है। जीवन की रोटी खाकर लहू जो पीता है, होली स्पिरिट तेरी वफादारी में चले परमेश्वर। ये बेटी तेरे लिए जो तुझसे कहे वो करे परमेश्वर, ये जो तुझसे कहे परमेश्वर ये करे खुदावन। इसलिए अपना हाथ बढ़ा प्रभु उसके ऊपर, उसकी बुद्धि पर, उसकी समझ पर। परमेश्वर से छू ताकि ये तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो। आंखें बंद रखो परमेश्वर, आंखें बंद करो। बाकी लोग अपना मुंह खोल के प्रार्थना करते रहो, आंखें बंद मत करना। परमेश्वर तेरी इच्छा को पूरी करे, तेरी इच्छा को पूरी करे। जैसा तू चाहता वैसा ये चले, जैसा तू उसके परिवार में चाहता वैसा ही करे, जैसा इनके बच्चों में चाहता वैसा ही करे, वैसा ही करे, ऐसा ही करे, वैसा ही करे, वैसा ही करे, वैसा ही करे। लॉर्ड 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 जीसस 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 जीसस। आगे आगे हाथ को बुलाओ, छोड़ो पीछे छोड़ो। से मैं भरता रहूं, यीशु से डरता रहूं, तुझ में चले, तुझ में बढ़े, तुझ में रहे। परमेश्वर तेरी सेवा में जो तू चाहे वो एक करे बेटी। लॉर्ड जीसस अपनी मर्जी से पूरी करा, अपनी मर्जी से पूरी करा। ओ लॉर्ड जीसस पक्षी की खातिर मरा तू, सबकी खातिर मरा। टच कर खुदावन, टच कर खुदावन। तेरे लहू से हम जी रहे हैं, तेरा वचन खा रहे हैं, टच कर, टच कर, टच कर। लॉर्ड तेरा वचन खा रहे हैं, तेरे लहू को हम पी रहे हैं, तेरा वचन खा रहे हैं, तेरे लहू को हम बच्चे तुझमें वफादार है।
ये बच्चे तुझ में वफादार रहे, ये बच्चे तुझ में वफादार रहे, ये बच्चे तुझ में वफादार रहे, बच्चे तुझ में वफादार रहे, वफादार रहे, वफादार रहे, वफादार रहे। कोई शैतानी चीज इनकी जिंदगी में काम ना करने पाए खुदा, कोई शैतानी आत्मा इनकी जिंदगी में काम ना करने पाए, परिवार में काम ना करने पाए, बुद्धि में काम ना करने पाए। तेरे लिए वफादार रहे, हर चीज में तेरे साथ चले, हर बात में तेरे साथ चले, हर काम में तेरे साथ चले, हर राज्य में जैसे तेरे दास की अगुवाई वैसे चले प्रभु। चले खुदावन, चले खुदावन, चले खुदावन, चले खुदावन। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में करो, परमेश्वर हूँ, परमेश्वर से कहो प्रभु मैं तेरे लिए जीना चाहता हूँ, तेरे साथ वफादार रहूँगा, तेरे साथ वफादार रहूँगा, तेरे दास के साथ वफादार रहूँगा खुदावन। जैसे सुलेमान ने परमेश्वर अभिषेक पाया, लोग जान गए परमेश्वर तो उसके साथ तेरा आत्मा काम करता है, उसके पास तेरी बुद्धि है प्रभु, इसलिए लोगों ने वह माना। प्रभु मैं भी तेरे दास के साथ तेरे साथ वफादार रहूँगा, हर चीज से प्रभु, प्रार्थना से प्रभु, वचन से प्रभु। तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए प्रभु। प्रेज तेरी हो, महिमा तेरी हो, आदर तेरा हो, इज्जत तेरी हो, सम्मान तेरा, स्तुति तेरी हो, महिमा तेरी हो, प्रशंसा तेरी, तारीफ तेरी हो। याद जब करता हूँ, याद जब करता हूँ, आहें मैं भरता हूँ, तेरी सलीब को मैं याद जब करता हूँ, याद जब करता हूँ, आहें मैं भरता हूँ, मेरी ही खातिर मरा तू, मेरी ही खातिर मरा तू, तेरे लहू से हम जी रहे हैं, तेरा बदन खा रहे हैं, तेरे लहू को हम पी रहे हैं, तेरा बदन खा रहे हैं, तेरे लहू को हम पी Jesus, 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 Jesus. जीवन की रोटी खाकर लहू जो पीता है, पीता जो पाक लहू आत्मिक बुद्धि तेरी ओर से, बुद्धि संसारिक बुद्धि तेरी ओर से, बुद्धि तेरी ओर से परमेश्वर, तेरी ओर से बुद्धि, तेरी ओर से बुद्धि, तेरी ओर से बुद्धि हो मुझको बदे दे बसा तो, मुझको बदे दे आत्मा में, आत्मा में करो, टच कर टच कर भरता रहूं, टच कर यीशु से डरता रहूं, टच कर वचनों को टच कर यीशु टच कर टच कर टच कर टच कर टच कर टच टच कर वचनों को टच कर टच कर टच कर टच कर टच कर बख्शी की खातिर मरो तू, सबकी खातिर मरो तेरे लहू से हम जी रहे हैं, तेरा बदन खा रहे हैं, तेरे लहू को हम पी रहे हैं, तेरा बदन खा रहे हैं, इधर बैठा, बुद्धि में प्रार्थना कर। तेरे लहू को
टच कर प्रभु, 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 टच कर प्रभु। हालेलुया परमेश्वर तेरी दया हो, उनकी बुद्धि को समझ पाए, परमेश्वर वफादार रहे, परमेश्वर वफादार रहे, प्रभु यीशु वफादार रहे परमेश्वर। परमेश्वर बिल्कुल परमेश्वर में चले, लेकिन कर ले आए कर रहा, वरना ऐसे करते नहीं। एक बार कर दे सब, एक मिनट तुरंत मत करा कर, थोड़ा रुक के करा। परमेश्वर छू रहा होता है, ऐसे मत रखा, ऐसे में रुमाल रखा कर। मामी को देख, थोड़ी देर मामी को देख। जल्दी से इसका बपतिस्मा हो, तेरा दीन हो जाए पवित्र आत्मा, तेरा दीन सब लोग इसके लिए प्रार्थना करो, तेरा दीन हो जाए, जल्दी से इसका बपतिस्मा हो जाए। खुदावंद इसका बपतिस्मा हो खुदावंद, बपतिस्मा हो खुदावंद, ताकि तेरा दीन होकर पिता परमेश्वर तेरे पीछे चले खुदावंद। हाँ प्यारे पिता, इसको एक बुद्धि दे खुदावंद, शैतानी कामों में न जाए खुदावंद, तेरा दीन हो जाए पवित्र आत्मा, तेरा दीन हो जाए खुदावंद, तेरा दीन हो जाए बपतिस्मा हो जाए। इसका जल्द से जल्द आप पवित्र आत्मा खुदावंद इसका बपतिस्मा हो खुदावंद, पीछे चले आंखें बंद कर, आंखें बंद कर, आंखें बंद कर, आंखें बंद कर। तो परमेश्वर तेरे को छू रहा है, आंखें बंद रख। परमेश्वर तुझे छू रहा है, बाकी लोग आंख खोल लो। टच कर टच कर टच कर टच कर टच कर पवित्र आत्मा, टच कर पवित्र आत्मा, टच कर पवित्र आत्मा, टच कर टच कर टच कर टच कर आ गया, पीछे चला जाता, उसे आगे नहीं बढ़ाते, पीछे जाते। टच कर टच कर पवित्र आत्मा, टच कर टच कर। धक्का मार रही तो नहीं है मामी? सब अपने आप को बेटा बस मत कहाँ पर है? अपने आप को हील कर रहा है। देख हाथ पे देख। एक बज रहा है। वाइब्रेट हो रहा, सॉरी क्या हो रहा है? छत पे आ रहा है, ऐसे हो रहा वाइब्रेट, क्यों हो रहा है? छू रहा है।
इधर देखा आंखें बंद कर, आंखें बंद रख, आंखें बंद रख, आंखें बंद रख। प्रभु यीशु इस बच्चे का बपतिस्मा जल्दी से होने के लिए प्रभु, इसमें पढ़ने के लिए तो ये जान इसकी तेरी है खुदावन, तूने इसको जीवन दिया है, मौत में से तू उसे जिंदा करके लाया है। ये शरीर ये प्राण ये बच्चा तेरा है, तेरा है राजा। जीसस 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 हालेलुया 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 जीसस हालेलुया जीवन की रोटी खाकर लहू जो पीता है, पीता जो पाक लहू आत्मिक जीता है। जीवन की रोटी खाकर लहू जो पीता है, पीता जो पाक लहू आत्मिक जीता है। मुझको अब दे दे फंसा तू, मुझको अब दे दे फंसा तू, तेरे लहू से हम जी रहे हैं, तेरा बदन बदन खा रहे हैं, तेरे लहू को हम पी रहे हैं, तेरा बदन बदन खा रहे हैं, तेरे लहू को हम पी रहे हैं। जल्द से जल्द इसका बपतिस्मा होने के लिए प्रभु तुम मदद कर यीशु राजा, छू ले मेरा परमेश्वर और मदद कर खुदा। तुम्हारे ऊपर ही आया है सर। तू से मैं भरता रहूं, यीशु से डरता रहूं, वचनों को लेकर यीशु आगे मैं बढ़ता रहूं। इसकी बहुत बड़ी गवाही खुदावन मेरे साथ चलती है, इसकी गवाही मेरे साथ चलती है खुदावन, इसकी गवाही ने मुझे और मजबूत करा परमेश्वर तेरे राज्य में। बच्चे को परमेश्वर जल्द से जल्द बपतिस्मा लेने के लिए मदद कर खुदावन, मदद कर खुदावन, जल्दी से इसके लिए रास्ता खोल परमेश्वर। आज से चाहता है मैं वैसा रहूंगा प्रभु, जैसा तू चाहता है प्रभु, जैसा तू चाहता है प्रभु, जैसा तू चाहता है मैं वैसा रहूंगा। बोलो बोलो, अंगीकार करो, बोलो मैं वैसा रहूंगा परमेश्वर, जैसा तू चाहता है मैं वैसा जीऊंगा, जैसा आप चाहते परमेश्वर। बोलो परमेश्वर, जैसा आप चाहते मैं वैसा जीऊंगा। हालेलुया जीसस जीसस जीसस। परमेश्वर ये देह ये प्राण ये आत्मा ये शरीर तेरा है मेरे प्रभु, ये तेरा है खुदावन, ये तेरा है प्रभु। अपनी प्रार्थना करो परमेश्वर तेरा है, ये तेरी गवाही दे, तेरी गवाही दे, तेरी सेवा करे, तेरी गवाही दे लोगों में,
जाकर तेरा प्रचार करे, लोगों को बताए प्रभु तू जीवित परमेश्वर है, ताकि और भी आत्माएं जीवित हों परमेश्वर, और आत्माएं बचे परमेश्वर। इसको परमेश्वर अपना स्पर्श, अपना टच, अपना स्पर्श, अपना टच, अपना स्पर्श, अपना टच, अपना स्पर्श, अपना टच, अपना टच, अपना टच। खड़ा करो, खड़ा करो, खड़ा है बन रही है। अपना स्पर्श, अपना टच, अपना स्पर्श, अपना टच, अपना टच, अपना स्पर्श, अपना टच, अपना स्पर्श, अपना स्पर्श परमेश्वर दे, ताकि ये भाई सही रहे, ईमानदार रहे, हर चीज में ईमानदार रहे, ईमानदार रहे। इसको नहीं लाना, सीधे रहो, सीधे रहो, सीधे रहो। प्रभु जो लहू उसने आज पिया है, उस लहू से ये ईमानदार रहे। जो लहू उस भाई ने पिया है, जो बदन का, उससे ईमानदार रहे प्रभु। किसी भी अशुद्ध चीज में ना बैठे, किसी भी शैतानी चीजों को ना खाए, किसी भी अशुद्ध चीजों में ना बैठे, किसी भी अशुद्ध चीजों को ना खाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ये भाई तेरी दवाई दे, तेरी दवाई दे। इसे अपना स्पर्श, अपना टच, अपना टच, अपना टच, अपना टच, अपना स्पर्श छूकर परमेश्वर आप इसे हाथ तेरी ओर से समझे, तेरी ओर से चले, सब बातें सीखे, तेरे दासों का अधीन रहे। होली 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 स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। पानी डाल। तेरा स्पर्श में चले, तेरी अगुवाई में चले, तेरी अगुवाई में चले, तेरी अगुवाई में चले राजा। कोई शैतानी बुद्धि से ना चलाए, कोई शैतानी बुद्धि से ना चलाए। हर शैतानी दुष्ट आत्मा इसकी लाइफ चली है, हर शैतानी चीज इसकी लाइफ चली है। हर गंदा भोजन, हर गंदी भोजन, हर गंदा फ्रेंड, हर गंदा फ्रेंड, हर गंदी लड़की, हर व्यभिचार वाली आत्मा, हर बुरी आत्मा परमेश्वर बच्चे को जीवन से दूर रहे। बुद्धि 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 परमेश्वर तेरी ओर खुदावन।
ऐसे मत करो, प्रभु के भवन में आदर करो प्रभु का, गलत चीज मत करो, बाहर चले जाए करो। अगर प्रभु की मजाक बनाओगे प्रभु के भवन में तो खुद भी थप्पा बनोगे, मूर्ख बन जाओगे। से मैं भरता रहूं, यीशु से डरता रहूं, वचनों को लेकर यीशु आगे मैं बढ़ता रहूं। कोई शैतानी चीज उसकी लाइफ में काम ना करे परमेश्वर, कोई शैतानी चीज उसकी लाइफ में काम ना करे। वचनों को लेकर यीशु आगे मैं बढ़ता रहूं। कोई शैतानी चीज उसकी लाइफ में तेरे लहू से हम जी रहे हैं, तेरा बदन खा रहे हैं। जो तू चाहता परमेश्वर वो काम करे, जो तू चाहता परमेश्वर वो काम करे परमेश्वर, 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 जो तू चाहता परमेश्वर वो बोलो प्रभु यीशु, मैं आपके लिए इस्तेमाल हूँ, आपका काम करूँ, आपकी सेवा करूँ। मुझे छू लो, मुझे छू लो, मुझे छू लो, मुझे छू लो, छू लो, बैठ जाओ। नहीं आपको नहीं, आंखें बंद करो। पढ़ाई के लिए भी मम्मी का भी कहना माने, तेरे दासों का भी आदर करे, तेरे भी भय में चले। हर शैतानी बंधन से मैं बचाए अपने प्रभु, हर शैतानी चीज़ों, गंदी आत्मा, गंदी चीज़ों से, गंदगी से बचाना। कोई गंदी चीज़ें ना खाए, कोई गंदी चीज़ इसके पास ना आए प्रभु यीशु, कोई गंदी चीज़ इसके पास ना आए। शरीर ग्रोथ करे, प्राण ग्रोथ करे और बॉडी हेल्दी अच्छा हो, अच्छा खाना खाए खुदावन, अच्छा खाना खाए, अच्छी चीज़ें खाए खुदावन, अशुद्ध चीज़ें ना खाए, अशुद्ध चीज़ें ना खाए, अशुद्ध चीज़ें ना खाए परमेश्वर। ये बच्चा बढ़े, तेरे दासों का भी भय माने प्रभु, और तेरा भी भय माने, तेरा भय माने प्रभु। तो हाथ बिल्कुल हल्के से रखा बेटा। चले तेरे काम में हाथ उठाओ, कभी छू ले मुझे। लहू देकर प्रभु ने मोल लिया मेरे परमेश्वर, किसी भी शैतानी कामों में हाथ ना डाले, कभी ना जाए परमेश्वर। तुझ में बढ़े, तुझ में रहें, तुझ में चलें, तेरा काम करें, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन। बोला आमीन। करो, हाथ उठाओ, पर देखो
पहले तुम जाओ, जाओ पहले मैं जा रहा हूँ मारने से। जाओ, तुम लोग ऊपर जाओ, जाओ। आंखें बंद करो। भाई को भी बोलो, भाई आप भी करा लो। चलो चलो आंखें बंद करो। कोई शैतानी बुद्धि उसके काम न करे। पढ़ाई लिखाई में सब बातों में परमेश्वर। हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ, हाथों को उठाओ, हाथों को उठाओ। यीशु 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 समझ की बुद्धि 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 परमेश्वर तेरा भय माने, तेरा भय माने, तेरा भय माने, तेरा भय माने, दासों का भय माने, तेरा भय 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 माने, 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 तेरा भय। दान के लिए, दशमांश के लिए प्रभु उन हाथों को मेरा विश्वास है। तेरा वचन कहता है परमेश्वर कि मैं तुम्हारी कमाई को खाने वाली दुष्ट आत्माओं को, तुम्हारे धन को खराब करने वाली, तुम्हारी सक्सेस को खराब करने वाली, तुम्हारी कामयाबी को खराब करने वाली, तुम्हारी बढ़ोतरी को रोकने वाली दुष्ट आत्माओं को डांटूंगा खुदावन, जिन्होंने परमेश्वर तेरा भय मानते हुए और तेरे अधीन होकर प्रभु पूरे तौर से क्या वफादार होकर प्रभु दान दशवांश बोया है परमेश्वर, उनकी ये बोना परमेश्वर उनके लिए आशीष की कटनी का कारण बन जाए। आशीष की कटनी काटे खुदावन को, आशीष की कटनी आने वाला उनका परमेश्वर, हर नुकसान उनका परमेश्वर, जो नुकसान करने की शैतान सोच रहा है, जो आने वाले दिनों में उनका नुकसान करना चाह रहा है, वो सारा नुकसान परमेश्वर फायदे में बदल जाए। मेरे परमेश्वर फायदा हो जाए परमेश्वर, वो नुकसान नहीं बल्कि फायदा बदल जाए, फायदा बन जाए परमेश्वर, और इनको फायदा ही हो प्रभु, जैसे तेरा वचन कहता है परमेश्वर। तो उन पर अपने मुख का प्रकाश, इस कलीसिया पे, मुझ पर, अपनी दासी पर अपने मुख का प्रकाश हमका, अपना अनुग्रह हम पर कर, इन पे कर परमेश्वर। अपना परमेश्वर दाहिना धर्मी हाथ, अपनी दया वाला हाथ हम पे रख परमेश्वर। और परमेश्वर जैसे तू इस्राएल का बढ़ाने वाला, वैसे तू हमारा बढ़ाने वाला खुदा है परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु, तू इनको बड़ा प्रभु, सब बातों में इन्हें आशीष दे, और ताकि तेरे दास के साथ, इस सेवकाई के साथ और तेरे साथ प्रभु वफादार रहे परमेश्वर। जैसे वो तेरे चेले प्रभु 12 तेरे साथ वफादार थे, ऐसे ही तूने उनको आशीष भी बड़ी दी परमेश्वर। दया कर, अनुग्रह सबको एक मन एक चित्त दे प्रभु। अपने हाथों को उठाएंगे और इस आशीष को ग्रहण करेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता, पवित्र आत्मा की बुद्धि, समझ, दया, सब कुछ मेरे साथ, इस कलीसिया के साथ और इस कलीसिया के साथ जुड़े हर व्यक्ति के साथ, पवित्र लोगों के साथ, प्रभु की दासी के साथ, हमेशा यीशु मसीह के आने तक हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। सभी बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु तुम्हें आशीष करे, अपने दान को